सहारनपुर 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह की जयंती पर सरकार सार्वजनिक अवकाश घोषित करे। चौधरी नीरपाल सिंह जयंती पर निकलेगी पद यात्रा। हकीकत नगर कैंप कार्यालय पर राष्ट्रीय लोकदल खेल प्रकोष्ठ की बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की गई कि 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश किया जाना चाहिए। बैठक में बोलते हुए राष्ट्रीय लोकदल खेल प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नीरपाल सिंह ने कहा कि भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जैसे महान आदर्श पुरुष की विचारधारा जन जन तक पहुंचे, इसके लिए राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ता 23 दिसंबर को चौधरी साहब की जयंती पर हसनपुर चुंगी से लेकर दिल्ली रोड, कोर्ट रोड, घंटाघर होते हुए चौधरी चरण सिंह चौक, अस्पताल चौक तक पद यात्रा निकालेंगे। इस दौरान किसानों को सम्मानित किया जाएगा, साथ साथ ही खेलों में प्रतिभा दिखाने वाली बेटियों को भी सम्मानित किया जाएगा। बैठक में जिलाध्यक्ष रिंकू सोनकर, महानगर अध्यक्ष अरविंद मलिक, चौधरी जगपाल नवादा, लल्लन सिंह, रामपाल सिंह, उसिंदर सिंह, कमल सोनकर, राहुल शहजाद आदि उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट साजिद राजपूत। आज जो इस बैठक का आयोजन किया गया है, 23 दिसंबर को परम श्रद्धेय भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी की जयंती है और 23 दिसंबर को जयंती के अवसर पर हम चौधरी साहब के, क्योंकि चौधरी साहब एक आदर्श महान पुरुष रहे हैं, तो चौधरी साहब के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए, उनकी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने के लिए राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ता 23 दिसंबर को एक पद यात्रा का आयोजन कर रहे हैं, जो हसनपुर चुन्नी से चलकर दिल्ली रोड होते हुए, कोर्ट रोड होते हुए घंटाघर पहुंचेगी और घंटाघर से फिर चौधरी चरण सिंह चौक पर उसका समापन किया जाएगा। इस अवसर पर किसान भाइयों को सम्मानित किया जाएगा, बेटियों को सम्मानित किया जाएगा, जो खेलों में अपनी प्रतिभा दिखाई है जिन बेटियों ने, उन बेटियों को सम्मानित किया जाएगा। नौजवानों को, युवाओं को जागरूक किया जाएगा कि चौधरी चरण सिंह जी के आदर्शों को अपनाकर, उनसे प्रेरणा लेकर उनकी नीतियों पर चलें, चौधरी साहब के आदर्शों को अपनाएं और एक नए भारत का निर्माण करें। हमारा नौजवान आगे बढ़े, नशे की तरफ ना जाए, खेलों की तरफ रुझान हो, आगे बढ़े, तरक्की करे, नाम कमाए, ये हमारा मुख्य उद्देश्य होगा। और चौधरी साहब की विचारधारा का प्रचार प्रसार हम किस तरीके से, अच्छे तरीके से कर सकते हैं, आज इसलिए साथियों की मीटिंग बुलाई है, उस पर रणनीति बनाई जा रही है, विचार विमर्श किया जा रहा है, क्योंकि चौधरी साहब को हम नमन करते हैं और उस दिन हमारा यही एजेंडा होगा, चौधरी चरण सिंह तुझे नमन। किसानों की बड़ी समस्या है, उनको लेकर आपका एजेंडा क्या करेगा? नहीं, जो किसानों की समस्याएं हैं उनको लेके हम सरकार से बातचीत भी करते रहते हैं, क्योंकि हम खुद सरकार का हिस्सा हैं। हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी इस समय भारत सरकार में मंत्री हैं और अभी आपने देखा होगा कि 400 रुपए गन्ने का रेट किया गया है। ये राष्ट्रीय लोकदल की शुरू से मांग थी कि हम 400 रुपए गन्ने का मूल्य कराएंगे और ये आज जयंत चौधरी जी की देन है कि उन्होंने योगी जी से बात करी, मोदी जी से बात करी और आज किसान भाइयों को गन्ने का मूल्य 400 रुपए क्विंटल मिल रहा है। इसके अलावा और अन्य फसलों के वाजिब दाम मिल रहे हैं। डाई पे हमने सब्सिडी करवाई, यूरिया पे सब्सिडी कराई, उर्वरक जितने भी हमारे पदार्थ हैं वो सब किसानों को मुहैया कराए जा रहे हैं। कीटनाशक दवाइयों में जिस तरह बहुत ज्यादा आता था कि भाई नकली बिल मिल रही है, बहुत परेशान है किसान, महंगाई हो गई है, जीएसटी कम कराई, तो हर तरीके से किसानों को सुविधाएं दी जा रही हैं। और हमारी कोशिश है, हमारे नेताजी कोशिश कर रहे हैं माननीय जयंत चौधरी जी कि किसानों को जितनी भी सुविधा ज्यादा से ज्यादा की जा सके वो सुविधा दिलवाएं, उनको न्याय मिलना चाहिए। राष्ट्रीय लोकदल पूर्णतः किसानों के साथ है, क्योंकि किसानों की पार्टी है। किसान, गरीब, मजदूर, नौजवान सब आज राष्ट्रीय लोकदल के साथ है और हमारे नेता आज इसलिए इतने लोकप्रिय हो गए हैं जयंत चौधरी जी, क्योंकि सबके साथ चल रहे हैं, सबको साथ लेके चल रहे हैं और न्याय दिलवा रहे हैं, सबके लिए सरकार में रहते हुए लड़ रहे हैं। ये पदयात्रा रहेगी, इसमें अधिकतर कितनी महिलाओं को या कितने बच्चों को आप सम्मानित करेंगे और कितने लोगों को जोड़ेंगे? ये तो अभी 23 दिसंबर तक तय होना ना। आज हम इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि कितना हमारा संख्या बल होना चाहिए, अधिक ज्यादा से ज्यादा, और किस तरह की हमारी इसमें रूपरेखा बनेगी, कितने हम बच्चों को सम्मानित करेंगे और कितने किसान भाइयों को सम्मानित करेंगे,
पद यात्रा में किस किस रूप में सब लोग शामिल होंगे, कितनी महिलाएं रहेंगी, आज ये सब बैठ कर रणनीति बनाई जाएगी, तय किया जाएगा।